तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका जीनियस जी के भैया 100। आज हम करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 60 प्रश्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन 1 बृहद्रथ, ऑप्शन 2 जरासंध, ऑप्शन 3 बिंबिसार, ऑप्शन 4 अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन 1 हर्यंक वंश शासकों को, ऑप्शन 2 शिशुनाग वंशीय शासकों को, ऑप्शन 3 नंद वंशीय शासकों को, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंशीय शासकों को। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 शिशुनाग, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 महापद्मनंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। ऑप्शन 1 अजातशत्रु, ऑप्शन 2 कालाशोक, ऑप्शन 3 उदयन, ऑप्शन 4 शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहते हैं। ऑप्शन 1 हर्यंक वंश के शासकों को, ऑप्शन 2 शिशुनाग वंशीय शासकों को, ऑप्शन 3 नंद वंशीय शासकों को, ऑप्शन 4 उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंशीय शासकों को। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन 1 महापद्मनंदन, ऑप्शन 2 केवर्तनंदन, ऑप्शन 3 पंडुकनंद, ऑप्शन 4 घनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनंद। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः शासक था। ऑप्शन 1 सीरिया का, ऑप्शन 2 मेसिडोनिया का, ऑप्शन 3 एशिया माइनर का, ऑप्शन 4 मिस्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसिडोनिया का। अगला प्रश्न, यूनानी कला के संमिश्रण से किस शैली का जन्म हुआ। ऑप्शन 1 अमरावती शैली का, ऑप्शन 2 गंधार कला शैली का, ऑप्शन 3 मथुरा कला शैली का, ऑप्शन 4 उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधार कला से। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी सम्राट था। ऑप्शन 1 छयार्स, ऑप्शन 2 डेरियस प्रथम, ऑप्शन 3 सिकंदर, ऑप्शन 4 शाह इस्माइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई। ऑप्शन 1 विशाखा दत्त, ऑप्शन 2 मेगास्थनीज, ऑप्शन 3 स्ट्रेबो, ऑप्शन 4 चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 2 इंडिका, ऑप्शन 3 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 4 दीप वंश एवं महावंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया। ऑप्शन 1 सांची, ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 3 श्रवणबेलगोला, ऑप्शन 4 श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन 1 ब्राह्मी, ऑप्शन 2 खरोष्टी, ऑप्शन 3 अरामाइक व ग्रीक, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशोक के ग्रंथों में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग है, खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग है, अरामाइक व ग्रीक का भी प्रयोग है। ब्राह्मी लिपि का भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मतलब भारत में जितने भी अभिलेख लिखवाया अशोक ने, उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और खरोष्टी लिपि का जितने भी पाकिस्तान में लिखवाए, उन सब में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया अशोक ने। और अफ़गानिस्तान में जितने भी लिखवाए, उनमें अरामाइक और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया। इसलिए ये सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाएगा।
अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 दशरथ, ऑप्शन 4 बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ऑप्शन 1 पहली, दूसरी, ऑप्शन 3 तीसरी, ऑप्शन 4 चौथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी। इस संगीति का आयोजन 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में कराया गया। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? ऑप्शन 1 पर्ण, ऑप्शन 2 सिक्का, ऑप्शन 3 देन, ऑप्शन 4 कौड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ण। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था? ऑप्शन 1 हलाध्यक्ष, ऑप्शन 2 सूराध्यक्ष, ऑप्शन 3 सीताध्यक्ष, ऑप्शन 4 सेनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? ऑप्शन 1 10वें शिलालेख में, ऑप्शन 2 11वें शिलालेख में, ऑप्शन 3 12वें शिलालेख में, ऑप्शन 4 13वें शिलालेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है। यहीं से इसी युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? ऑप्शन 1 मास्की व गुर्जरा, ऑप्शन 2 टोपरा व मेख, ऑप्शन 3 मनसेहरा व शाहबाज गड्डी, ऑप्शन 4 सारनाथ व सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्की व गुर्जरा। अगला प्रश्न, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? ऑप्शन 1 मेगस्थनीज, ऑप्शन 2 प्लूटार्क, ऑप्शन 3 डायमेकस, ऑप्शन 4 फ्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 दशरथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। 261 के कलिंग के युद्ध के बाद में यह प्रस्ताव रखा, मतलब सिद्धांत सामने रखा अशोक ने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का। अगला प्रश्न, अमित्र घात के नाम से मौर्य राजा जाना जाता है? कौन सा मौर्य राजा जाना जाता है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 दशरथ। तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिंदुसार। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो ऑप्शन 1 महापद्मनंदन, ऑप्शन 2 घनंद, ऑप्शन 3 मत्स्यानंद, ऑप्शन 4 नित्यानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनंद। अगला प्रश्न, मौर्य काल का मुख्य भूमि कर था? ऑप्शन 1 भाग, ऑप्शन 2 भुक्ति, ऑप्शन 3 बलि, ऑप्शन 4 उदंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग। अगला प्रश्न, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 मौर्य काल में, ऑप्शन 2 हर्ष काल में, ऑप्शन 3 गुप्त काल में, ऑप्शन 4 सल्तनत काल में। तो इसका सही आंसर है मौर्य काल में प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन 1 राजनीति, ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 इतिहास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीति। चाणक्य के अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राजनीति है। अगला प्रश्न, अशोक ने 261 में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? ऑप्शन 1 लुम्बिनी, ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 कलिंग,
ऑप्शन 4 सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला प्रश्न, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन 1 ब्राह्मी, ऑप्शन 2 अरामाइक, ऑप्शन 3 खरोष्टी, ऑप्शन 4 यूनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, क्योंकि ब्राह्मी में इसलिए अधिक पाए गए क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत था वो था, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। मैंने आपको पहले बताया था इसलिए। तो अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा? महेंद्र व संघमित्रादेव, ऑप्शन 3 मज्झनतिक, ऑप्शन 4 सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र व संघमित्रा को। यह अशोक के पुत्र एवं पुत्री थी। अगला प्रश्न, चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन 1 इंडिका, ऑप्शन 2 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 3 युद्ध नीति, ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 हर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? ऑप्शन 1 पाली, ऑप्शन 2 खरोष्टी, ऑप्शन 3 प्राकृत, ऑप्शन 4 अरामाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में अशोक के सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के समय कलिंग था? ऑप्शन 1 बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन 2 तटवर्ती उड़ीसा, ऑप्शन 3 बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन 4 असम का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटवर्ती उड़ीसा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की? ऑप्शन 1 टिफेथेलर 1823, ऑप्शन 2 जेम्स प्रिंसेप 1837, ऑप्शन 3 मैक्स मूलर 1861, ऑप्शन 4 सर विलियम जोन्स 1784। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप 1837। 1837 में पहली बार सम्राट अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला प्रश्न, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया? ऑप्शन 1 बिम्बिसार, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 घनंद, ऑप्शन 4 कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था? ऑप्शन 1 राक्षस, ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त, ऑप्शन 3 विशाखादत्त, ऑप्शन 4 पर्णदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, बिंदुसार पुत्र था? ऑप्शन 1 अशोक का, ऑप्शन 2 अजातशत्रु का, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन 4 सिद्धार्थ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, में किन पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्णित है? ऑप्शन 1 हाथी व अश्व, ऑप्शन 2 बैल व गाय, ऑप्शन 3 सिंह व खरगोश, ऑप्शन 4 वेल व सिंह। तो इसमें अशोक के अभिलेखों में हाथी व अश्व और बैल व सिंह दोनों, इन 4 जीवों के पाए गए हैं चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए वी, तो नहीं, ऑप्शन 2 बी सी,
ऑप्शन 3 सी डी, ऑप्शन 4 डी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी ए, ऑप्शन 4 डी ए। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन 1 32, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 18। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 24 तीलियां। अगला प्रश्न, दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन 1 विष्णुगुप्त ने, ऑप्शन 2 राधागुप्त ने, ऑप्शन 3 निग्रोध ने, ऑप्शन 4 उपगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने। अगला प्रश्न बी, किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? ऑप्शन 1 भानु शिलालेख में, ऑप्शन 2 ब्रह्मगिरी शिलालेख में, ऑप्शन 3 सांची स्तंभ लेख में, ऑप्शन 4 सारनाथ अभिलेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। इस जगह थोड़ा सा ये भाब्रू है, भाब्रू शिलालेख मिसप्रिंट हो चुका है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसका सही आंसर है पहला भाब्रू शिलालेख, ये। अगला प्रश्न, मौर्य काल के आहत पंचमार्क सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन 1 शतमान, ऑप्शन 2 कर्षण, ऑप्शन 3 निष्कर, ऑप्शन 4 पिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्षण। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है? ऑप्शन 1 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन 2 अशोक का मास्की लघु शिलालेख, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन 4 अशोक का शाहबाज गड्डी शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ऑप्शन 1 बिंदुसार, ऑप्शन 2 वैश्य पुष्यगुप्त, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 यवनराज तुषास्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्य पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है मनसेरा में, ऑप्शन 2 पुष्कलावती में, ऑप्शन 3 शाहबाज गड्डी में, ऑप्शन 4 कंधार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंधार में। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देई स्तंभ किसके शासनकाल का है? ऑप्शन 2 कनिष्क, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 मिनेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन 1 स्तंभ, ऑप्शन 2 गुफा कला, ऑप्शन 3 स्तूप, ऑप्शन 4 चैत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। अगला प्रश्न, सारनाथ धम्म चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 क्रांति, ऑप्शन 2 न्याय, ऑप्शन 3 धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन 4 धर्म। तो इसका सही आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला स्थित है? ऑप्शन 1 कर्नाटक में, ऑप्शन 2 तमिलनाडु में, ऑप्शन 3 गुजरात में, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न, अशोक महान इतिहास में जाना जाता है? ऑप्शन 1 हिंसा और विजयों के लिए, ऑप्शन 2 प्राकृत में कविता लिखने के लिए, ऑप्शन 3 शांति और अहिंसा के लिए, ऑप्शन 4 जंगली जानवरों के शिकार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति और अहिंसा के लिए। अगला प्रश्न, किसे मिस्र के टालेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था? ऑप्शन 1 डायोनिसियस, ऑप्शन 2 मेगास्थनीज, ऑप्शन 3 प्लिनी, ऑप्शन 4 पॉलीवियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोनिसियस।
अगला प्रश्न, अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 अहिंसा पर बल दिया गया, ऑप्शन 2 मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन 3 ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, ऑप्शन 4 स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? ऑप्शन 1 कलिंग विजय, ऑप्शन 2 बौद्ध महासम्मेलन, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन 4 जनहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनहित। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है? ऑप्शन 1 शिलालेख 1 में, ऑप्शन 2 शिलालेख 5 में, ऑप्शन 3 स्तंभ लेख 7 में, ऑप्शन 4 स्तंभ लेख शिलालेख 13 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला यूनानी दूत कौन था? ऑप्शन 1 एथीनायस, ऑप्शन 2 डाइमेकस, ऑप्शन 3 डायोनिसियस, ऑप्शन 4 हेगेसेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइमेकस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? ऑप्शन 1 बिंबिसार, ऑप्शन 2 देवदत्त, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 गौतम बुद्ध। अजातशत्रु। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? ऑप्शन 1 मिलिंद पन्हो, ऑप्शन 2 महावंश, ऑप्शन 3 दीपवंश, ऑप्शन 4 महाबोधि वंश। तो मिनेंडर का संबंध मिलिंद पन्हो से है। अगला प्रश्न, राजुको को क्यों नियुक्त किया जाता था? ऑप्शन 1 कानून एवं शांति कायम करने के लिए, आर्थिक उन्नयन के लिए, ऑप्शन 3 कर वसूली के लिए, ऑप्शन 4 राज प्रसाद की रक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर वसूली के लिए। तो आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। अब अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक करा दें तो आपको अगला पार्ट जल्दी देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल जीनियस जी के भैया 100 को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ऐसे ही जीके की वीडियोस के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।